किचन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसमें हम जिसकी हमारी दिन की शुरुआत भी किचन से ही होती है और जो दिन का अंत होता है वो भी किचन से ही होता है। इसलिए हमारे किचन का जो वर्किंग होना चाहिए, किचन की जो प्लानिंग्स होनी चाहिए, वो ऐसी हो कि जो हमारा किचन में जो समय बिताने वाला है, जो काम करने वाला है, उसको काम करने में आसानी हो, उसकी फंक्शनैलिटी किचन की बहुत अच्छी हो। वो काम जब करें तो उसके अंदर स्टोरेजेस जो उसके जगह है, कहीं पे हमने जो सामान रखना है, वो अच्छे से प्लान होना चाहिए। या और सबसे बड़ी बात जो हमारे किचन के अंदर में जो होती है कि वो मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए, कि हम आसानी से हम उसको मेंटेन कर सकें, चीजें हमारी खराब ना हो, सफाई अच्छे से हो सके या बार बार उसमें प्रॉब्लम्स ना आए। इन सब चीजों को अचीव करने के लिए बहुत छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, अगर हम उन सब का ध्यान रखें तो हम बहुत आसानी से इन सब पॉइंट्स को अचीव कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश वैद है, मैं सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो लखनऊ से हूं। हम यहाँ पर सिविल सर्विसेज एंड इंटीरियर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज जैसा आपने देखा कि हम लोग किचन के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर हम उसको ध्यान रखेंगे तो हमारा किचन जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। मैं अभी भी यही मान हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं वो यही है कि हम लोग ये जो अपना घर का इंटीरियर या किचन जो प्लान कर रहे हैं वो हम खुद ही कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशनल को इन्वॉल्व नहीं किया है। क्योंकि अगर हम किसी प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करते हैं तो वो ये जो पॉइंट्स हैं वो अपनी ड्राइंग्स के अंदर, अपनी प्लानिंग्स के अंदर वो पहले ही वो ये सब लेके चलते हैं। तो हम खुद ही कर रहे हैं तो नेचुरली हमने जो डिजाइन्स होंगे वो हमने कुछ नेट से निकाले होंगे, पसंद किए होंगे। तो उन्हीं के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई आप प्रॉब्लम फेस ना करें, और आपकी जो किचन है वो खूबसूरत के साथ साथ इस्तेमाल करने में भी आसान हो, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग काम शुरू करते हैं तो पहले चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि जब हम लोग अपना घर का सिविल वर्क करवा रहे होते हैं उस समय क्या है कि हमको किचन में कोई भी स्लैब, जो काउंटर टॉप की जो स्लैब होती है वो हमको कास्ट नहीं करवानी है। हमको किचन के अंदर कुछ भी नहीं करवाना है, क्योंकि अगर हम मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं तो जो हमारी कास्ट होती है स्लैब काउंटर टॉप के लिए, उसकी जो थिकनेस होती है वो 4 इंच की होती है। तो वो जो 4 इंच है कहीं ना कहीं हमारे जो स्पेस है, स्टोरेज है, वो उसको वेस्ट करता है। तो इसलिए वो हमको कोई भी सिविल वर्क, हमको किचन की जो काउंटर टॉप है वो हमको बिल्कुल भी नहीं बनवाना है। अब यहाँ पर जब हम किचन का काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमको ये ध्यान, पहले से ही चीजों को प्लान करना है, ध्यान रखना है। वो क्या है कि जो हमारी चिमनी है, चिमनी का जो पॉइंट है, वो उसका जो एग्जॉस्ट है वो हमको पहले से काम शुरू करने से पहले फॉल सीलिंग लेवल पे ही हमको उसके एग्जॉस्ट पाइप जो है वो हमको जहां पर भी हमको लेके जाना है हम उसको पहले से प्लान कर ले और पहले डलवा ले। उसके बाद ही हमको अपनी फॉल सीलिंग करनी है। इसके बाद जो भी हमने अपना प्लानिंग किया है, जो भी डिजाइन हमने प्लान किया है, जो भी हमने नेट से उसको निकाला है, उसकी प्रॉपर कारपेंटर से दीवारों पर मार्किंग करवा ले। जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि जो भी हम प्लानिंग फर्नीचर अपना बनवा रहे थे बेडरूम के लिए या किसी और जगह के लिए, तो उसमें हमने बताया था कि फ्लोर के ऊपर में आप बेड की, साइड टेबल की, वार्डरोब की, टीवी यूनिट की, जो पार्ट हमारा फ्लोर पे आने वाला है उसकी मार्किंग हमने बताई थी एब्रो टेप से करने के लिए। वैसे ही किचन की जो प्लानिंग है, मार्किंग है, वो आप अपनी वॉल पे करवा लें, सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारी कहाँ पर हॉब आएगा, कहाँ पर हमारा कौन सा यूनिट आएगा, किधर हमारा रेफ्रिजरेटर आएगा, कहां पर हमारा सिंक होगा, कहां पर हम आरओ रखेंगे। क्योंकि अगर हम विदाउट प्लानिंग, विदाउट मार्किंग अगर हम इसको करवाएंगे तो एंड ऑफ द टाइम जब हम उस डिजाइन को सिर्फ देख करके हम अगर बनवा रहे हैं तो लास्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो हमारी नहीं बन पाएगी, उसकी जगह कम पड़ जाएगी, या फिर वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी जिसको हम अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूर से जरूर आपको अपने इस किचन की डिजाइन की मार्किंग करवानी है। इसके साथ साथ रेफ्रिजरेटर की भी मार्किंग होनी करवा लें, जहां पे हमारा ओवन आ रहा है उसकी मार्किंग करवाएं, और जहां पे हमारा डिश वॉशर अगर हम अपना यूज करने वाले हैं
उसकी मार्किंग करवाएं और हॉब की भी, सो दैट कि उससे आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हमको कहाँ कहाँ पर देने हैं उसकी आपको जानकारी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो हमको इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स जो हमको देने हैं, स्विच सॉकेट्स हमको प्रोवाइड करने हैं, वो हम अच्छे से कर पाएंगे। जब भी हम किचन की प्लानिंग करें तो उसके अंदर में, प्लम्बिंग के अंदर में, हम सब पॉइंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। हम लोग काउंटर टॉप हम टैप देते हैं, वॉल माउंटेड हम टैप देते हैं, आरओ का सिस्टम हम बनवाते हैं, इनलेट पॉइंट हम दे देते हैं। बट क्या होता है कि जो आरओ का ड्रेन पाइप है, जो हमारा ड्रेन होता है जिससे पानी आरओ में से, वो हम नहीं डलवाते हैं, वो स्किप हो जाता है। जो बाद में हमको क्या करता है, उसके साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आरओ में जो आप देखते होंगे एक ब्लू कलर का पाइप होता है, वो हम सिंक में बाहर छोड़ देते हैं, जो देखने में इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर ऐसी चीजें बाहर दिखती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमेशा ड्रेन पाइप को पहले ही प्लानिंग, जैसे हम लोग एसी के अंदर में आपने देखा होगा कि हम ड्रेन पाइप डलवाते हैं जिसमें से एसी का पानी बाहर निकलता है, ठीक उसी तरीके हमको एक ड्रेन पाइप डलवाना है। वेदर वो हमारा वॉल माउंटेड आरओ है या अंडर सिंक हम अगर आरओ लगवा रहे हैं, कोई भी हो, हमको ड्रेन पाइप का बहुत से बहुत ध्यान देना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्यूटी है जो किचन की है वो हमारी बढ़ जाएगी, हमको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें उसके अंदर में नहीं दिखेंगी। किचन के जो कारकेस हम बनवाने वाले हैं, किचन के कारकेस जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, किचन का जो कारकेस हो वो हमारा HDHMR का होना चाहिए, और उसके जो शटर्स हैं वो भी HDHMR के हों। उसके ऊपर में अगर आप लैमिनेट लगवा रहे हैं, जो टक्कर पे जो हम माइका जो लगाते हैं वो ना लगा करके हमको उसकी जगह पे टक्कर टेप लगवानी है, एज बेंडिंग टेप हमको उस पे लगवाना है। किचन के अंदर में जो हमारी ड्रॉर्स बनने वाली हैं उसके ऊपर जो हम लोग अंदर एसेसरी यूज करेंगे, जो हम हार्डवेयर यूज करेंगे, वहां पर आप स्टील के जो जाली वाले होते हैं वो ना यूज करके आप टेंडम ड्रॉर्स होती हैं, चैनल्स होते हैं, आप वो यूज करें। एक्चुअली स्टील की जो जाली वाले जो हमारी जो ड्रॉर्स होती हैं उनके स्पेसिफिक साइजेस हैं। समटाइम्स जो हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई ड्राइंग्स नहीं है, तो हो सकता है कि हमको वो साइज की ना मिले। तो टेंडम अगर करेंगे वो बिल्कुल एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ड्रॉअर की साइज को, विड्थ को, इसलिए आप टेंडम में जाएं। इलेक्ट्रिकल पॉइंट के अंदर में हमको ये ध्यान जरूर देना है कि जैसे रेफ्रिजरेटर है हमारा, जैसे हमारा ओवन है, वो जहां पर भी आ रहे हैं उनके जो सॉकेट्स हैं सिर्फ वो हम पीछे रेफ्रिजरेटर के पीछे दे, जिससे में उनका जो प्लग है वो प्लग इन हो जाए, और उसका जो स्विच है वो हम अपनी रीच में दें, सो दैट कि हम उसको बहुत इजीली ऑन ऑफ कर सकें। क्या होगा कि अगर आपने जो स्विच और सॉकेट है वो रेफ्रिजरेटर के पीछे या ओवन के पीछे दे दिया, तो आप इजीली उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीजों का बहुत ध्यान रखें। यहां पर एक चीज का बहुत ध्यान देने वाला है जो कि फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैटर करेगा। जो हम लोग वॉल के ऊपर में बैक स्प्लैश हम लोग टाइल्स लगवाते हैं, वो हमको जो किचन में बॉटम कारकेस है वो लगने के बाद, और उसके ऊपर जो हम लोग ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज हम जो यूज करने वाले हैं उसको इंस्टॉल होने के बाद में ही हमको वॉल की टाइल्स को इंस्टॉल करवाना है। मींस जो हमारा, जैसे हम 2 फीट की हम जगह छोड़ते हैं बैक स्प्लैश की, काउंटर टॉप जो हमने लगाया है वहां से जो ऊपर वाली जो हमारी कैबिनेट्स बनती हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2 फीट का होता है। तो प्रॉपरली जब आप ये लगा लें, बॉटम वाला पार्ट हम कैबिनेट लगा लें, उसके बाद ही हमको जो वॉल के ऊपर में हमको टाइल लगानी है वो लगा लें, और उसके बाद हमको क्या जो ऊपर वाला कैबिनेट है वो हमको लगाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो होता क्या है, या तो हमारे जो साइजेस हैं वो इतने परफेक्ट बिल्कुल हों कि ये बीच में गैपिंग ना आए, नहीं तो क्या होगा कि बाई चांस अगर आपने पहले ही अगर आपने टाइल लगा दी तो ये होगा क्या कि आपको जो नीचे से हमको जो लेकर के आना है
कैबिनेट लेकर के आनी है। हो सकता है उसमें साइजेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या फिर ऊपर वाला जो कैबिनेट हमने ऊपर जो लगाया है उसको बनाने में साइजेस में डिफरेंस आ जाए, तो होगा क्या कि टाइल का जो बैक स्प्लैश है उसमें और ऊपर वाली कैबिनेट के बीच में आपको एक गैप दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा, और उसमें हमेशा डस्ट आती रहेगी या कीड़े मकोड़े भी आपको उसमें दिख सकते हैं। इसलिए हमेशा जब आप किचन की टाइल वॉल की लगानी है, तो पहले आपको बॉटम वाला कैबिनेट इंस्टॉल करके उसके ऊपर अपना क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट लगवाना है, उसके बाद ही आपको टाइल लगवानी है, और फिर उसके बाद में आपको ऊपर के टॉप कैबिनेट लगवाने हैं। यहां पर जो हमारी बॉटम जो कैबिनेट होगी उसकी जो हाइट फ्लोर से जो होनी चाहिए टॉप तक, वो इंडिविजुअल जो वहां पर काम करने वाले हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंग है। अगर जो वहां पर काम करने वाले हैं उनकी हाइट 5 फुट 3 इंच से 5 फुट 4 इंच की है, तो हमारी जो बॉटम से टॉप तक की हाइट होनी चाहिए वो 32 इंच की होनी चाहिए। अगर हमारी जो काम करने वाले हैं उनकी हाइट 5 फुट 5 इंच से 5 फुट 6 इंच की है, तो हमारा जो काउंटर टॉप है वो फ्लोर से हमारा 35 इंच का होना चाहिए। अगर हमारा जो जो काम करने वाले हैं उनकी जो हाइट 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 8 इंच की है, तो हमारा जो टॉप की जो हाइट होनी चाहिए वो 34 इंच की होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो हाइट है बॉटम फ्लोर से लेके काउंटर टॉप की, उसकी हाइट आप इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो जरूर इन सब बातों का ध्यान दें। एक और पॉइंट है, वो है हमारा सिंक। जब भी आप सिंक को लगवाएं, तो वो हमारा जो हमारा काउंटर टॉप है, काउंटर टॉप जो क्वार्ट्ज ग्रेनाइट हमने जो यूज किया है, उसकी जो टॉप एज है उससे हमारा जो हमारा सिंक है वो नीचे होना चाहिए। अगर वो हमारा ऊपर हो जाएगा, तो क्या होगा, जब आप कभी पानी से उसको साफ कर रहे होंगे, पानी आप वाइप करेंगे और सिंक में गिराने की कोशिश करेंगे, तो पानी हमारा सिंक में नहीं जाएगा, तो वो एक गंदगी क्रिएट करेगा, और जो हमारी जो सिंक के जो नीचे हमने जो मटेरियल यूज किया है उसमें पानी जाएगा और वो खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप जो काउंटर हमारा जो सिंक है वो हमारा टॉप से नीचे होना चाहिए, अंडर होना चाहिए। एक चीज और, जो हमारा किचन में जो सिंक वाला पार्ट का जो हम कैबिनेट क्रिएट करने वाले हैं, उसकी बॉडी आप डब्ल्यूपीसी से करवा सकते हैं। डब्ल्यूपीसी ऐसा प्रोडक्ट है जो कंप्लीटली वाटरप्रूफ है, प्लास्टिक, इट्स अ प्लास्टिक मटेरियल, वो बिल्कुल वाटरप्रूफ है, उसमें दीमक का भी कोई असर नहीं होता और पानी का भी कोई असर नहीं है। तो उसको आप करवा सकते हैं, उससे हमारे किचन की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।